जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी 2018 में आरपीएफ का जो वैकेंसी निकला हुआ था, तो आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें हम जीके जीएस का जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, 100% आपका आरपीएफ एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर है। 100% की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख लीजिए, आपका 6 जनवरी 2019 में आपका ये पेपर हुआ था, वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे ही आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। नहीं तो पता नहीं, जीके जीएस बड़ा पोर्शन है और कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़ते रहे तो उसमें आपका फंसता भी नहीं है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो आपको आसानी से कवर हो जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, किन खातों का लेखा परीक्षण है। तो जो कैग है ना आपका, सीएजी, ये आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी संस्थान है, ठीक है, सीएजी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न तो आसान है भाई साहब। क्या कह रहा है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार डैश में स्थित है। तो सभी को पता है ये भाई साहब हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, और देखो, आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीपीओ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एसएससी स्टेनोग्राफर का तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैकेंसी आपका भर भर के निकलना है, तो तैयारी में लगे रहिए। अगला प्रश्न, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा लेंस, तो वो है आपका ऑब्जेक्टिव। कौन सा, ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभाग किस प्रांत में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ पर, बंगाल में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो प्रश्न में, इसमें आरपीएफ एसआई का ये पेपर है तो प्रश्न भी इसमें अच्छे खासे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो कौन सा शहर है इसमें से, तो वो है आपका गुवाहाटी। कौन सा है, गुवाहाटी। अपना देश अपना माटी, श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपना माटी, ठीक है। ये आसाम में स्थित है। और अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आता है, तो वो है आपका शॉर्ट ट्रैक। कौन सा, शॉर्ट ट्रैक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न थोड़ा स्पीड में करते हैं। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में डैश द्वारा शामिल किया गया है। तो कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा, तो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको शामिल किया गया है। किसको, पंचायतों की शक्तियों, अधिकारियों और उनके कर्तव्यों को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 73वां। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वांडीवास। देखो, आपका टोटल 50 अंक का ये जीएस का पोर्शन है। सबसे ज़्यादा जो अंक का जो पूछा जाएगा वो है आपका जीएस। 35 का मैथ, 35 का रीजनिंग और 50 अंक का जीएस, टोटल 120 अंक का। तो जीएस का ज़्यादा ध्यान देना है। प्रश्न है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों यह है आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मानसून पर दांव। क्या कहा जाता है, मानसून पर दांव। ये अदर एग्जाम में ही पूछा गया, मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन पूछा गया है ये। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको, एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है, एलिफेटिक यौगिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इसको जूम कर लो और अच्छे से दिख जाए। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है वो केवल पौधों में पाई जाती है,
ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका कोश का संरचना ये सब आपका इसमें नहीं पाया जाता, कोश की भित्ति अकेली पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी आपसे पूछा है, तो वो है आपकी गंडक। कौन सी है? गंडक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गंडक नदी आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आपको अच्छे समझ में आ रहा हो कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से डैश तक जाता है, तो दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। ठीक है, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न थोड़ा इसको छोटा करेंगे, प्रश्न पूरा आ जाए इससे। केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की? तो भाई साहब एम पुंछी ने की। किसने? एम पुंछी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो हरा है वो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, वो राइट आंसर है। मैडन ओवल किस खेल से संबंधित है? तो ये मैडन ओवल जो व्यक्ति हैं या जो महिला हो जो भी हो, वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो दौड़ प्रतियोगिता से कौन सा व्यक्ति नहीं जुड़ा है ये आपको बताना है। तो पंकज आडवाणी ये आपके दौड़ प्रतियोगिता से संबंध नहीं रखते, बाकी सभी आपके दौड़ प्रतियोगिता से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शक्ति। तो देखो प्रश्न यार काफ़ी अच्छे पूछे गए हैं आपके। ठीक है, ना तो इनको आप आसान कह सकते हो और आसान तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। अगला प्रश्न, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है? तो किसके रूप में? तो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। ठीक है, तो देखो इसमें साइंस के जो प्रश्न हैं वो आपके काफ़ी गहराई से पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न आएंगे तो देखो ये तो बन जाएगी भाई लोगों को रटा पड़ा, लेकिन साइंस के प्रश्न ऐसे नहीं रटते। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? तो किस बहुमत के आधार पर? तो संसद के विशेष बहुमत। ठीक है, किसके? संसद के विशेष बहुमत। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो ये आपका चिरेलिटी कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं बायो फोर्टिफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्त ये आपका तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखो इसमें साइंस भी यार काफ़ी आपकी पूछी गई है। ठीक है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? आयतन, प्रत्यास्थता, मापांक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? आपका राज्यपाल के पास होता है, यानी गवर्नर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सिक्कों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? ठीक है, कौन से गुरु थे जिन्होंने सिक्कों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी आपका साइंस से यार काफ़ी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मैं भी ये पहली बार आपका RPFSI का सॉल्व करवा रहा हूँ। वे जानवर जिनकी कोशिकाएं ब्राह्मण और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण
परत में व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्त? वो कहलाते हैं डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। ठीक है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा। तो देखो आपको साइंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो किसने दिलाई थी भाई साहब? तो वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिलाई थी। और शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और शायद विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर के स्थान पर ही बनी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि आपका कोलकाता में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो वो है आपका 74%। ये प्रश्न आपका कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2011 मतलब जनगणना से रिलेटेड आपके बहुत प्रश्न बन रहे हैं, खासकर 2011 की जनगणना के। ठीक है, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंत संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका रॉबिन्स का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो देखो यार कैसे प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं यार। एकीकृत ऐसे प्रश्न तो आपको सीजीएल में भी देखने को नहीं मिलेंगे। एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो कब तक? तो भाई साहब 2031-32 तक। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पनामा नहर जोड़ती है किसको? अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को स्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई साहब ये आपका राज्य विधानमंडल के पास होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? तो किस देश में? स्विट्जरलैंड में नहीं है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला, इनमें से कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है? तो वही प्रजाति तो ये नहीं पाई जाती। ठीक है, तो कौन सी झील है? वो है आपकी सो मोरेरी। कौन सी? सो मोरेरी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो भाई साहब जम्मू ग्लेशियर सिक्किम में है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला, श्रीलंका में जातीय संघर्ष में मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। तो कब किए गए? 1987 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया? तो भैया पानीपत की तीसरी लड़ाई कटक से अटक तक, ही आपने सुना होगा, कटक से अटक तक नारा था मराठों का। तो भाई साहब जो मराठों को जिसने हराया वो है आपका अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो ये आपका रग्बी जो है आपका एशियाई मूल का खेल है। मतलब एशिया में आपका रग्बी नहीं खेला जाता है, मतलब एशियाई में इसका जन्म हुआ। बाकी आपके जो तीनों हैं आपके एशियाई खेल के, वो एशियाई मूल के हैं। ठीक है, कबड्डी, लूडो, खो खो। ठीक, अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? जो आपका बर्ड है ये आपका संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो उत्पादन का प्रमुख कारक कौन सा नहीं है? आपका परिवहन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका परिश्रम, पूंजी और भूमि ये आपका उत्पादन का कारक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वेदों में से किससे ब्रह्म वेद के नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को, किसको? अथर्ववेद को जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, FIG किस खेल का शासी निकाय है? तो ये आपका जिम्नास्टिक। किसका है? FIG किस खेल का शासी निकाय है? जिम्नास्टिक, मतलब जिम। ठीक है, जो जिम कहते हैं वही जिम्नास्टिक कहलाता है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा लोहे और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? कौन सा? भद्रवती। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला, यार ये उड़ीसा में शायद है राउरकेला। ठीक है, NIT राउरकेला नाम से एक यूनिवर्सिटी है, NIT। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में है। ठीक है, अगला प्रश्न। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, शेरशाह सूरी। किसके नाम से? शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला प्रश्न। संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो भैया ये आपका 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न। भारतीय न्यायालय प्रणाली डैश प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? तो कैसी? एकीकृत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, तो ये देख लो आपका एक है ये देख लो। निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये भाई साहब आपकी सुपीरियर झील, शायद ये रसिया में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ी कहाँ पर? रसिया में सुपीरियर झील। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आगे आपका ये उसका रीजनिंग का सेक्शन है, ये आप देख सकते हो। ये आपके रीजनिंग का प्रश्न छोटा कर देते हैं, ये आपके रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, ये क्या है भाई? रीजनिंग है, हाँ रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, रीजनिंग भी इससे अच्छी खासी पूछी जाती है। ये तो ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं, तो आसान है। ठीक है, इसमें ये वाले थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, बाकी ये भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ इनमें आपका थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जैसा यूपी पुलिस में रख दिया। ठीक है, इसमें थोड़ा रीजनिंग अच्छी खासी पूछ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबा, ये तो रटे पड़े हैं, क्योंकि ये भाई CGL में भी है ना, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कौन से हैं? इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, इनमें भाई ये निष्कर्ष वाली कोई दिक्कत नहीं इनमें, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या? चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग बताना है। 5 5 10 5 15 5 5 10 15 2 17। देखो 5 तो ये हैं आपके, वर्ग पूछा है, 5 ये हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं। ठीक है, और एक ये रहा, और एक 2 17 हो गए। ठीक है, मान चलो ये आपका ये ऐसा एक डिब्बा है। ठीक है, ये है, इसमें कितने वर्ग हैं भाई साहब? इसमें 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो एक ऐसा है, 1 2 3 5 3 15 1 2 17। ऐसे ऐसे प्रश्नों के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये तो भाई मैंने कभी नहीं पढ़े। तो ये आपका RPU का पहली बार देख रहा हूँ। CGL SSC वाला तो ठीक है, ये भी ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले ये भी ठीक है। तो भाई उसमें भी है, SSC में भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रश्न हैं लेकिन ऐसे कम प्रश्न पड़े हैं। इसमें भी, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भाई कितने त्रिभुज हैं? कितने समकोण त्रिभुज पूछा भाई सामने। समकोण त्रिभुज भाई हमने पहली बार देख रहा हूँ मैं ये। मुन्ने पढ़ना पड़ेगा, RPF में 450 वैकेंसी है। नहीं तो लटक जाओगे। अच्छा खासा यार, रीजनिंग भी अच्छा खासा पूछ रहा है। ठीक है, और आपका मैथ भी देखो, मैथ का भी पोर्शन ये आपका देखो, मैथ का है, मैथ का भी अच्छा खासा पूछ रहा है। देखो तो रीजनिंग भी तो आपका तगड़ा पूछ रहा है। ये तो ऐसा, ये तो ठीक है, ये बन जाएगा, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, ग्राफ वाले प्रश्न। हाँ भाई, काफ़ी प्रश्न अच्छे पूछ रहा है, पढ़ लेना। ठीक है।